अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो आज फिर हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं जी। आज की हमारी रेसिपी है चिकन हलीम या दलीम। आज हम आपको बताएंगे किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत आसान है ये बनाना और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हमने पहले यहाँ पर ये दालें ले ली हैं कुछ, जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये 250 ग्राम हमने मसूर की दाल ले ली है। 250 ग्राम ही हमने यहाँ पर इसके अंदर ये मूंग की दाल है, ये ले ली है हमने 250 ग्राम। सारी दालों की क्वांटिटी जो है वो हमने इक्वल रखनी है। यहाँ पर हमने ये पीली दाल ली है, मूंग की ये दाल ले ली है हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर 250 ग्राम ही हमने यहाँ पर ये ले ली है चने की दाल, इसको भी हमने अच्छी तरह से चुन लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर ये ले ली है जी दलिया। हमने यहाँ पर ये जौ का दलिया लिया है। जौ के दलिए के साथ हमने इसके अंदर यहाँ पर शामिल करना है जी गंदम का दलिया। ये दोनों दलिया हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास जौ का दलिया अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ पर खाली गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके साथ यहाँ पर ले लिया ये उड़द की दाल, जिसे ये माश की दाल होती है, धुली हुई काले माश की दाल या उड़द की दाल भी इसे कहा जाता है। हमने ये ले ली है 250 ग्राम। और यहाँ पर हमने चावल लिए हैं, चावल हमने कम क्वांटिटी में लिए हैं। हमने यहाँ पर 100 ग्राम हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, ये साबुत चावल हैं। हमने इन सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इन तमाम दालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इनसे 2 से 3 पानी से हमने इन्हें धो लेना है अच्छी तरह से। और फिर हमने इन्हें भिगो कर रख देना है तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। हमने इनको पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। और अगले दिन फिर हमने यहाँ पर ये एक बड़ा सा एक पतीला ले लिया है, क्योंकि हमने दाल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है। आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में भी दाल बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले पानी को रख दिया है उबाला आने के लिए। जब पानी उबल जाएगा तो फिर उसके अंदर ये देखें जी, ये सारी रात की भिगोई हुई दालें हैं जो हमने आपको दिखाई थी। ये सारी दालों को हमने मिक्स करके इनको भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर इनको भिगोए हुए तकरीबन 8 से 10 घंटे हो गए थे। उसके बाद हमने ये सारी दालें जो हैं वो पानी के अंदर शामिल कर देनी है। जैसे ही पानी के अंदर एक उबाल आएगा, जब दालें हमने पानी के अंदर शामिल करनी है तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। अब हमने दालों को जो है पकने देना है जब तक इनके अंदर उबाल नहीं आ जाता। हमने इसको कवर नहीं करना। और ये देखिए जी, यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से झाग आना शुरू हो गई है और जैसे जैसे ये झाग आती जाएगी हमने इसको ऊपर से उतारते जाना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर इस तरह से हमने सारी झाग को उतार लेना है। जैसे जैसे झाग ऊपर आती जाएगी हम इसको इस तरह से रिमूव करते जाएंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किया था जी 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर नमक का शामिल किया था। नमक की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें नमक बाद में कम लगेगा तो हम इसके अंदर नमक और शामिल कर देंगे, क्योंकि अभी दाल ने पकना है। तो इसीलिए हम बाद में अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम इसके अंदर और नमक शामिल कर देंगे। अब हमने इसके अंदर शामिल किया है जी ऑयल। हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया है ताकि दाल उबले नहीं। ये एक नुस्खा है कि अगर आप कोई भी दाल पका रहे हैं, चाहे आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें तो जो दाल है वो उबलेगी नहीं, वो उबल के बाहर नहीं गिरेगी। तो इसीलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था। तकरीबन 1/2 कप हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा शामिल कर दिया है। दालचीनी शामिल करने के बाद हमने इसे अब कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। ये देखें जी, यहाँ पर अब हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। और यहाँ पर दाल को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे के बाद हमने इसके अंदर इस तरह से चम्मच चलाना है। बीच बीच में हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो दाल है वो नीचे ना लगे। और ये देखें जी, यहाँ पर जो दाल है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हमने इसके अंदर चम्मच चला दिया है तो अब हमने इसे दोबारा से कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। जब तक हमारी दाल कुक हो रही है तब तक हम इसके चिकन के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हमने 1.5 कप ऑयल शामिल किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी प्याज। हमने यहाँ पर 500 ग्राम प्याज लिया था या आधा किलो प्याज लगा लें आप, हमने वो लिया था। उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसको चॉप करने के बाद हमने इसे ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब ताकि ये अच्छी तरह से कैरमलाइज हो जाए। तब तक हमने इसे कुक करना है। जब तक इसके अंदर अच्छा सा एक ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इसे कुक करना है।
और यहाँ पर ये देखें जी, इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा पिंकिश लाइट ब्राउन की तरफ चला गया है। अभी हमने इसको मज़ीद कुक करना है। उसके बाद ये देखें दूसरी साइड पर हमने ये टमाटर ले लिए थे। ये तकरीबन 8 टमाटर थे, ये फ्रीज़ किए हुए थे। इनका हमने इस तरह से इनको छील कर इनका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर जो प्याज हैं वो भी बहुत अच्छे से कैरमलाइज हो गए हैं। इनका जो कलर है वो ब्राउन, बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हमने इन्हें डिश आउट करना है और एक पेपर के ऊपर हम इसे स्प्रेड कर देंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हमने दोबारा से इसके अंदर, उसी ऑयल के अंदर हमने ये 3 प्याज चॉप करके डाले थे। इसको हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कलर इसका लाने तक इसको कुक करना है। जैसे ही इसका लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 किलो बोनलेस चिकन हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से कुक करना है। यहाँ पर हमने चिकन की जो ब्रेस्ट पीस है हमने वो यूज़ किया है, हमने इसे कट नहीं करना, हमने इसे इसी तरह से कुक करना है क्योंकि हमने दाल के अंदर अच्छे से रेशे बनाने हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा जो ब्रेस्ट पीस है उसको पूरा इसी तरह से हम कुक करेंगे। और फिर हमने यहाँ पर जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है 3 टेबलस्पून भर कर हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो इसकी स्मेल है, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखें जी, यहाँ पर जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट कुक हो जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करना है जी ये टमाटो पेस्ट। हमने इसके अंदर टमाटरों का इस तरह से पेस्ट बना कर रख लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तकरीबन 8 टमाटर हैं जिनको हमने पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल किया है। और यहाँ पर हमने ये कुछ सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, इनको भी हमने इस तरह से क्रश करके हमने ये इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हमने इन्हें मिक्स करके अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें जी टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसी के साथ इसके अंदर मसाला जात भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हल्दी का शामिल किया है क्योंकि हल्दी से हलीम के अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, तो इसीलिए हमने इसके अंदर यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 2.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। लाल मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने फिर इसके अंदर शामिल किया है जी ये सूखे धनिया का पाउडर। हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस सारे मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे कुक कर लेना है। अब हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक जिसका पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और मसाले की भुनाई अच्छी तरह से नहीं हो जाती, तब तक हमने इसे कुक कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें जी जो इसका ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी इसके अंदर शामिल किए हैं क्योंकि चिकन है ये जल्दी कुक हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर सिर्फ 2 गिलास पानी का शामिल किया है। अब हमने इसे मिक्स करके इसे हमने प्रेशर कुकर के अंदर ही कुक करना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, तो इसीलिए हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर कुक कर रहे हैं। हमने इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर लगाना है और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और ये देखें जी यहाँ पर इसे कुक होते हुए 15 मिनट हो गए थे। 15 मिनट के बाद जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल गया था। अब हमने यहाँ पर इसको मैश करना है। ये देखें जी ये एक मैशर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इसके अच्छी तरह से रेशे बना लेने हैं। ये देखें जी इस तरह से हमने इसे मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। जो इसके अंदर ये तरी आई हुई है सेंटर में जो इसका ऑयल है ये इसको हम निकाल लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, ये सर्विंग के टाइम काम आएगा। और यहाँ पर ये देखिए जी दाल को भी पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हमने इसको भी एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और जब तक ये कुक हो रही है तब तक हमने दूसरी साइड पर मसाला तैयार कर लेना है हलीम का, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर ये 6 बादियान के फूल लिए हैं। यहाँ पर कम है, हमने इसके अंदर बाद में और फूल शामिल कर लिए थे। उसके साथ हमने यहाँ पर ये दालचीनी की 2 स्टिक्स आप पूरी लगा लें वो ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ये पिपली ली थी जिसको लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। ये 2 पिपली हमने यहाँ पर इस्तेमाल की थी। उसके बाद हमने ये 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया था और उसी के साथ हमने यहाँ पर ली हैं ये 4 से 5 हमने यहाँ पर ये लौंग लिए हैं।
ये हमने इसके अंदर शामिल किए हैं और इसके साथ हमने यहाँ पर ये शामिल की है तकरीबन ये 25 सब्ज़ इलायची है, ये हमने इसके अंदर शामिल करनी है। सब्ज़ इलायची के साथ हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी, एक हमने यहाँ पर जायफल का टुकड़ा लिया है और एक ही हमने यहाँ पर जावित्री ली है। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये काली इलायची, गरम मसाले वाली इलायची, ये तकरीबन 10 हैं हमने ये ली हैं। सब्ज़ इलायची और काली इलायची की क्वांटिटी हमने इसके अंदर ज़्यादा रखनी है और इसको हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से छान लेना है ताकि जो इसके अंदर ज़रा कोई भी रह जाएगा वो अलग हो जाए। और यहाँ पर जो हमारा हलीम मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो दाल है वो भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो गई है और ये बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर के अंदर भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दाल की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसे हाथ की मदद से हमने इसे मैश किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर जो चिकन मैश किया हुआ था वो शामिल कर देना है और फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें नमक की क्वान्टिटी कम लग रही थी, इसलिए हमने इसके अंदर नमक और शामिल किया था। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर नमक बाद में और शामिल कर दिया था। और इसी के साथ हमें यहाँ पर मिर्चें भी कम लग रही थी, तो हमने अलग से ऑयल के अंदर मिर्चों का 1 चम्मच डालकर हमने उसे हल्का सा भूनकर वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था। फिर हमने यहाँ पर जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था हलीम मसाला, वो 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। और यहाँ पर इसे कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद जो चिकन हलीम है या दलीम है ये बिल्कुल रेडी है। इसे हलीम भी कहा जाता है, दलीम भी कहा जाता है। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे नान के साथ, चावलों के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अब सर्विंग के टाइम हमने इसके ऊपर ये जो अनियन कैरमलाइज़ करके रखे हुए थे ये हमने इसके ऊपर डाल देने हैं थोड़े से। उसके साथ ही हमने इसके अंदर चॉप करके ग्रीन चिलीज़ वो शामिल कर देनी है और जो हमने इसकी तरी, जो इसका ऑयल निकाल के रखा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इसके ऊपर से। और फिर हमने इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करना है जी हलीम मसाला, और आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वो बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।